नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर में हुई हिंसा के मामले की, जो न सिर्फ देश बल्कि विदेशी मीडिया में भी सुर्खियां बना रहा। उस मामले में पुलिस ने आखिरकार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 2 लोगों के नाम है लवकुश और आशीष पांडे। इन दोनों की गिरफ्तारी लंबी पूछताछ के बाद की गई। ये दोनों ही उस थार एसयूवी में मौजूद थे जिसने किसानों को कुचल दिया था। इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के अलावा 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि जो 3 अज्ञात आरोपी हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि एक नामजद आरोपी आशीष मिश्रा और एक अज्ञात आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो बड़ा सवाल यही है कि मंत्री का बेटा जो नामजद आरोपी भी है आशीष मिश्रा, वो कब गिरफ्तार होगा। जिन लोगों से पूछताछ चल रही थी उनके खिलाफ पूरे सबूत और घटनाक्रम स्थापित होने के बाद उनकी अरेस्ट की गई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? नाम अगर आप बता सकते अरेस्ट हैं। हुए हैं, एक लवकुश, एक आशीष पांडे। उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे वाक़े के अंदर? इस पूरे घटनाक्रम पे उनकी मौके पर मौजूदगी पाई जा रही है और थार गाड़ी और दूसरी गाड़ी में उनकी मौजूदगी है और घटना होने पर उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि लगाया है और काफ़ी एविडेंसेस उनके खिलाफ पाए। और वहीं लखीमपुर खीरी मामले में कल पुलिस ने नामजद आरोपी आशीष मिश्रा को समन किया। कल पुलिस ने समन उनके घर पर चिपकाया। गृह राज्य मंत्री के बेटे को आज सुबह 10 बजे खीरी में अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा 3 दिनों से लापता हैं। हालांकि वो मीडिया में लगातार इससे पहले इंटरव्यू देते रहे थे, अब वो 3 दिनों से लापता बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज है। उसको भी बुलाए जारी में कल सुबह 10 बजे तक का है, तो अगर वो नहीं आते हैं 10 बजे तक आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी जी। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और जिसमें वारंट और उसके आगे 82-83 और सारी चीज़ें हैं, आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मैम किस किस को बुलाया गया है, किस किस को सम्मन किया गया है? सुमित मोदी को आप कह रही थी। FIR नेम एक्यूज हैं और जो 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। कौन कौन 6 लोग हैं? 3 मृत हो चुके हैं, 3 अन्य के नाम प्रकाश में आए हैं। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड इसलिए हम उनके नाम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इन सभी को सम्मन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। कल देखा हमने कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की थी, उसके बाद आनन फानन में तमाम कार्रवाई हुई। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष मिश्रा के खिलाफ समन जारी किया हुआ है। उस समन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो उनके घर के बाहर चिपकाया गया है। ज्यादा लखीमपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला। ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का घर है और आप देख सकते हैं कि जो उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो 120B, 302, 304 के तहत आरोपी हैं लखीमपुर कांड में। और यही वजह है कि आज यहाँ पर सम्मन चिपकाने के लिए यहाँ पर पुलिस आई हुई है। और इस सम्मन में लिखा गया है कि 8 तारीख तक 10 बजे अपराध शाखा जो रिजर्व पुलिस लाइन में है वहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चिपकाया जा रहा है और ये जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके घर पर चिपकाया जा रहा है, क्योंकि 3 दिनों से आशीष मिश्रा का पता नहीं है। तो ये इसमें सारी धाराएं दी गई हैं और उसके बाद में कहा गया है कि थाना तिकोनिया जनपद खीरी के संबंध में जो आपके संज्ञान में उन्हें प्रकट करने हैं, तो आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 8-10 को समय 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय में आप उपस्थित हों। तो ये आप देखिए कि 8 तारीख को 10 बजे तक पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा को उपस्थित होना है पूछताछ करने के लिए। आज आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी कहा था कि पूछताछ करने के लिए उनको सम्मन दिया गया है और अब ये उनके घर पर सम्मन यहाँ पर चिपकाया जा रहा है। तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं लखीमपुर खीरी के पुलिस के ऊपर में, क्योंकि लखीमपुर कांड में जिस तरीके से उनको आरोपी बनाया गया उसके बाद में उनसे पूछताछ तक नहीं की और जब ये सवाल उठने लगे हैं तब अब आप लखीमपुर खीरी पुलिस जो है वो सम्मन चिपकाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। देखना है कि इस पूछताछ के बाद क्या लखीमपुर खीरी पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करती है कि नहीं। लखीमपुर खीरी से विनीत वर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।
तो लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में जिस तरह का ढुलमुल रवैया यूपी सरकार पुलिस जो है अपना रही थी, ऐसे में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में कल मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले की सुनवाई की और उत्तर प्रदेश सरकार को 24 घंटे के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही पूछा कि इस मामले में अब तक हुई जांच में क्या सामने आया, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कितनों पर एफआईआर हुई। देखते हैं रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के मामले में मिली चिट्ठी ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर किया कि वो इस मामले में संज्ञान ले ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 24 घंटे के भीतर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 8 लोगों ने जान गंवाई है, इसमें किसान और पत्रकार भी शामिल हैं। योगी सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कितने आरोपी हैं, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों के खिलाफ एफआईआर हुई, जांच में क्या हुआ। यूपी सरकार से यह भी पूछा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर अब तक क्या हुआ है। अदालत ने यूपी सरकार द्वारा गठित आयोग के बारे में भी पूछा है। आपको ये लगता है कि यूपी सरकार जो जांच करेगी, यूपी पुलिस जांच करेगी, वो निष्पक्ष नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि निष्पक्ष नहीं होगी। निष्पक्ष होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जो है जो भी दोषी हों, चाहे प्रशासन हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मंत्री अधिकारी जो भी हों, उनकी भूमिका को जाँच करा के जो भी दोषी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। दरअसल इस मामले में 2 वकीलों ने सीजेआई एनवी रमना को चिट्ठी लिखी है और इस मामले की अदालत की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे अब ये जवाब देना पड़ेगा कि एफआईआर में नामजद होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एनसीबी ने रिमांड की मांग की थी, लेकिन उसे नहीं माना गया। उनकी जमानत पर सुनवाई आज सुबह 11 बजे होगी। छह दिन बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जेल हिरासत तो मिल गई, लेकिन उन्हें वापस एनसीबी दफ्तर ही लौटना पड़ा, क्योंकि रात में जेल नए कैदियों को अंदर नहीं लेता है। कोर्ट में तकरीबन 4 घंटे चली बहस में एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े मौजूद रहे। एनसीबी ने आर्यन सहित सभी 8 आरोपियों की 11 अक्टूबर तक रिमांड मांगी। एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अचित कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का संबंध आर्यन खान से था। अरबाज की जाँच में भी उस शख्स का नाम सामने आया था। अचित से इनका आमना सामना कराना है, इसीलिए हिरासत जरूरी है। जवाब में बचाव पक्ष ने एनसीबी कस्टडी का विरोध किया। आर्यन के वकील सतीश माने सिंधे ने दलील दी कि आर्यन के मोबाइल पर उन्हें जो मिला उसके आधार पर उन्होंने आर्यन को गिरफ्तार किया है। आयोजकों से आर्यन का कोई संबंध नहीं है। अरबाज जरूर दोस्त है, लेकिन वो उसकी गतिविधियों से जुड़ा नहीं है। एक आरोपी अचित के साथ चैट भी फुटबॉल से जुड़ी है और फुटबॉल में ड्रग्स नहीं होते। अरबाज के वकील ने भी एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सीसीटीवी पेश करने की मांग की। इसके पहले दिन में एनडीटीवी से बात करते हुए अरबाज के पिता ने गेहूं के साथ घुन पीसे जाने का दर्द बयान किया था। कौन किसको फंसाया गया है, कहते हैं ना चक्की में वो पिसा गया है, गेहूं पिसा गया है, मेरा बेटा पिसा गया है। तो मैं इसे हम्बल विनती है, जल्द से जल्द निकाल दो और सच्चाई ला के बच्चों को रिहाई करो। रविवार 3 अक्टूबर को जब आर्यन खान की पहली रिमांड थी, तब उसके वकील सतीश माने सिंधे ने जानबूझकर 1 दिन के रिमांड पर सहमति जताई थी। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि आर्यन खान को जेल जाना पड़े। आज भी जब जेल हिरासत हुई, तब जमानत पर तुरंत सुनवाई के पीछे की रणनीति यही थी कि आर्यन को जेल जाने से बचाया जा सके, लेकिन एनसीबी ने स्टे देने के लिए 1 दिन का वक्त मांगकर जेल जाने का खतरा बरकरार रखा है। बहरहाल आज की रात भले ही आर्यन की एनसीबी के दफ्तर में गुजरेगी, लेकिन कल दिन का कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं हुसैन और शुरुआत लखीमपुर की खबर से करते हैं। लखीमपुर में हुई हिंसा का मामला जो न सिर्फ देश बल्कि विदेशी मीडिया में भी सुर्खियां बना रहा है, उस मामले में पुलिस ने आखिरकार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 2 लोगों के नाम हैं लवकुश और आशीष पांडे।
इन दोनों की गिरफ्तारी लंबी पूछताछ के बाद की गई है और ये दोनों ही उस थार एसयूवी में मौजूद थे जिसने किसानों को कुचला था। इस मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के अलावा 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और बताया जा रहा है कि जो 3 अज्ञात आरोपी हैं उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जबकि एक नामजद आरोपी आशीष मिश्रा और एक अज्ञात आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आज क्राइम ब्रांच ने आरोपी आशीष मिश्रा को समन किया है। कल पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर समन चिपकाया था जिसमें आज सुबह 10 बजे खीरी में अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को बुलाया गया है। 3 दिन से लापता गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश की संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज है। जिन लोगों से पूछताछ चल रही थी उनके खिलाफ पूरे सबूत और घटनाक्रम स्थापित होने के बाद उनकी अरेस्ट की गई। कितने लोग को गिरफ्तार उनके किया? नाम अगर आप बता सकती अरेस्ट हैं। हुए हैं, एक लवकुश, एक आशीष पांडे। उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे वाक़े के अंदर? इस पूरे घटनाक्रम पे उनकी मौके पर मौजूदगी पाई जा रही है और थार गाड़ी और दूसरी गाड़ी में उनकी मौजूदगी है और घटना होने पर उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि ललकारा है और काफ़ी एविडेंसेस उनके खिलाफ है। उसको भी बुलाए जारी है कल सुबह 10 बजे तक का, तो अगर वो नहीं आते हैं 10 बजे तक आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और जिसमें वारंट और उसके आगे 82-83 बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मैम किस किस को बुलाया गया है, किस किस को सम्मन किया गया है? सुमित मोदी को आप कह रही थी। FIR नेम एक्यूज हैं और जो 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। कौन कौन 6 लोग हैं? 3 मृत हो चुके हैं, 3 अन्य के नाम प्रकाश में आए हैं। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड इसलिए हम उनका नाम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इन सभी को सम्मन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। रवीश, अब इतना बड़ा मामला हो गया, वीडियो तमाम सामने आए, विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसके बाद भी पुलिस ने कई दिन लगा दिए गिरफ्तारी करने में। अब इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो इनसे क्या बातें सामने आई हैं? और दूसरा, आशीष मिश्रा को भी समन दिया गया है, क्या वो संपर्क में है, आज पहुंचेंगे? आज देखिए आशीष मिश्रा को सम्मन दिया गया है और आशीष मिश्रा 10 बजे यहाँ पर क्राइम ब्रांच के इसी दफ्तर में वो आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल आईजी से भी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि 6 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। साथ में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो लोग भी घायल थे उस पूरी घटना में, तो घायल होने के दौरान ही उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। तो अभी तक सीक्वेंस ऑफ इवेंट की कहां से घटना शुरू हुई, इतना हिंसक कैसे हो गया, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे 8 लोग मारे गए, इन सवालों का जवाब फिलहाल जो है वो लखीमपुर खीरी के पुलिस के पास में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आशीष मिश्रा आज यहाँ पर पूछताछ के लिए आते हैं या नहीं, क्योंकि आशीष मिश्रा बीते 4 दिनों से मीडिया के सामने भी नहीं आए हैं और वो दिखे नहीं। ये कि जो आशीष मिश्रा हैं क्या उनके पास कोई साक्ष्य हैं, क्योंकि उसमें सम्मन में लिखा हुआ है कि आप अपने साक्ष्य दें, सवालों का जवाब दें कि आप थे वहां कि नहीं थे। तो अब देखना होगा कि आशीष मिश्रा अपने बचाव में क्या साक्ष्य देते हैं। लेकिन जब 10 बजे आशीष मिश्रा यहां पर आएंगे तभी पता चल सकेगा कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन बीते 6 दिन से जब से ये तक जो है पुलिस का बहुत ही ढिलमुल रवैया रहा, तमाम सारा ये मामला सुर्खियों में होने के बावजूद, तमाम सारा राजनीतिकरण इस मामले का होने के बावजूद जो है वो पुलिस ने कल जाके 2 लोगों की गिरफ्तारी को शो किया है। हालांकि वो सारे लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनसे पूछताछ लगातार हो रही थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा है तब जाके उसके 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इससे लगता यही है कि जो लखीमपुर खीरी की पुलिस है वो फिलहाल इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा है तभी उसने कार्रवाई की है।
बिल्कुल, ये कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे थे कार्रवाई को लेकर। विपक्ष भी लगातार हमलावर था कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। शुक्रिया रवीश आपका। और जैसे कि रवीश जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा है लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में। जिस तरह से ढुलमुल रवैया यूपी सरकार अपना रही थी, ऐसे में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अब दखल यहाँ पर देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में कल मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले की सुनवाई की और उत्तर प्रदेश सरकार को 24 घंटे के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही पूछा कि इस मामले में अब तक हुई जांच में क्या सामने आया, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए और कितनों पर एफआईआर हुई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। लखीमपुर खीरी के मामले में मिली चिट्ठी ने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर किया कि वो इस मामले में संज्ञान ले ले। अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 24 घंटे के भीतर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 8 लोगों ने जान गंवाई है, इसमें किसान और पत्रकार भी शामिल हैं। योगी सरकार इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। कितने आरोपी हैं, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों के खिलाफ एफआईआर हुई, जांच में क्या हुआ। यूपी सरकार से यह भी पूछा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर अब तक क्या हुआ है। अदालत ने यूपी सरकार द्वारा गठित आयोग के बारे में भी पूछा है। आपको ये लगता है कि यूपी सरकार जो जांच करेगी, यूपी पुलिस जांच करेगी, वो निष्पक्ष नहीं हो सकती? मुझे लगता है कि निष्पक्ष नहीं होगी। निष्पक्ष होते तो मुझे आने की जरूरत नहीं थी। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जो है जो भी दोषी हों, चाहे प्रशासन हो, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या मंत्री अधिकारी जो भी हों, उनकी भूमिका को जाँच करा के जो भी दोषी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। दरअसल इस मामले में 2 वकीलों ने सीजेआई एनवी रमना को चिट्ठी लिखी है और इस मामले की अदालत की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उसे अब ये जवाब देना पड़ेगा कि एफआईआर में नामजद होने के बावजूद केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। नई दिल्ली से जेवियर थॉमस के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच अब वो जो आमने सामने आए थे, टकराव की खबर आई थी, उस पर केंद्र सरकार के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। इस बात की खबरें भी आई थी कि कुछ चीनी सैनिकों को भारत ने हिरासत में ले लिया था और सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके की यह घटना है। इलाके में एलएसी को लेकर मतभेद हुआ और दोनों देशों की सेना अपनी धारणा के मुताबिक पेट्रोलिंग यहां पर करती हैं। कुछ देर के लिए दोनों देशों की सेना आमने सामने आई और इलाके में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहले इस इलाके में घुसपैठ हुई है और उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में भी घुसे थे चीनी सैनिक। आज वायुसेना के 89 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इसको किया जा रहा है। अमृत महोत्सव की झलक भी जो है उसमें दिखाई दे रही है और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में एयरफोर्स डे का आकर्षक परेड के साथ शानदार विमानों का फ्लाई पास्ट भी यहां पर नजर आ रहा है। वायुसेना के 75 विमान आसमान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। राफेल और सुखोई की जुगलबंदी यहां पर दिख रही है और साथ ही मिराज, जगुआर, मिग 29, मिग बाइसन और तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल हैं। वेद प्रकाश सिंह। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे उस मामले की जिस पर कि काफी कुछ कहा जा रहा है, काफी कुछ लिखा जा रहा है और वो मामला है कि जो ड्रग्स केस में एनसीबी ने जो गिरफ्तारी की है महाराष्ट्र में, उसको लेकर के आपको सबको पता है कि शाहरुख खान के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर के महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक साहब, जो कि मुंबई के एनसीपी के प्रमुख भी हैं, मंत्री भी हैं, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कुछ सवाल खड़े कर दिए और हमारे साथ नवाब मलिक साहब खुद जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपकी क्या आपत्तियां हैं यदि किसी को कोई ड्रग केस में गिरफ्तार किया जाता है किसी क्रूज पे से? देखिए, ऐसा है कि 35 साल से देश में एनडीपीएस एक्ट बना, एजेंसी बनी, जोनल ऑफिसेस बने, लेकिन कभी भी इस एजेंसी पे किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। राजीव गांधी जी ने कानून बनाया कि देश से नशा मुक्ति हो, नई पीढ़ी को बचाया जाए, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 साल से
जो नए जोनल डायरेक्टर आए, उनके आने के बाद सुशांत सिंह का मामला मुंबई शहर में शुरू हुआ। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, उसके बाद लगातार फिल्म के लोगों को सम्मन भेजना, बुलाना, बातचीत करना, सारी मीडिया को पहले उपस्थित कर देना और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सारी चीजें की जा रही है, ये सच्चाई है। जो एनसीबी का मैंडेट है कि मल्टी स्टेट केसेस जो है बड़े रैकेट बस्ट करे, इंटरनेशनल रैकेट बस्ट करे, लेकिन ये 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम के मामले को लेके, चैट को लेके सारी बॉलीवुड को बदनाम करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र है, ये सारे मामले उजागर हो गए। जिस तरह से आर्यन खान का मामला सामने आया, उन लोगों को ये कहा गया कि क्रूज पे रेड हुई, ड्रग पकड़ा गया, लेकिन कोई ड्रग नहीं पकड़ा गया। जो सैंपलिंग दिखाई गई वो एनसीबी के कार्यालय के फोटोज वायरल किए गए और 2 लोग, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, वो कहाँ का है पता नहीं, अब बोलता है वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री कार्यालय में, कार्यकर्ता गृह मंत्री कार्यालय में, कार्यकर्ता नड्डा साहब के साथ, महाराष्ट्र के सभी नेताओं के साथ। ठीक है, कार्यकर्ताओं का इतना सम्मान है, उस पर हमें आपत्ति नहीं, लेकिन एक बीजेपी का नेता किसी को हैंडल करके ले जाता हो, एक वो व्यक्ति जिसका नाम गोसावी है, केपी गोसावी, जो बहुत सारे मुकदमों में फरार घोषित है, वो एनसीबी के दफ्तर में खुलेआम आए जाए, पुलिस वाले रोकें तो दादागिरी करके बलजबरी वो जाए। 2 हाई प्रोफाइल जो एक्यूज तथाकथित हैं, उनको हैंडल करने का काम किया जा रहा है। पहले एनसीबी ने कहा कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं, जब हमने सवाल खड़े किए तो बोले ये हमारे गवाह हैं, लेकिन क्या कोई गवाह किसी को एक्यूज को हैंडल करने का कोई कानून है? हमारा सीधे कहना है कि ये सारी कार्रवाई फर्जीवाड़ा है, लोगों को बदनाम करना है और डर पैदा करके उगाही करना। ये बड़ा एक रैकेट इस शहर में चल रहा है और पिछले 1 सालों से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे उजागर करेंगे। नहीं तो मलिक साहब, आपने कहा कि 2 व्यक्ति जो आपने नाम लिए, मनीष भानुशाली और गोसावी का, इसको लेकर के आपत्ति, इसके अलावा और कोई सबूत आपने इकट्ठे किए? वैसे भी आप सरकार में हैं, आप चाहे तो आपने कहा कि यदि गोसावी के ऊपर यदि कोई मामला है तो आप उसको गिरफ्तार कर लें, आपके पास तो है महाराष्ट्र पुलिस। देखिए, ऐसा है कि हम प्रिजुडिस होकर किसी पे कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं। जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, गोसावी ये फरार घोषित है, एब्सकॉन्डर है, एब्सकॉन्डिंग है, तो जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो पुलिस के पास जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेगी। मैंने कहा है और कार्रवाई वैसे नहीं, लेकिन मैंने रिसर्च किया, इनका फर्जीवाड़ा हमने उजागर किया है। जो कहा जा रहा है कि ड्रग क्रूज पे पकड़ी गई, टर्मिनस पे पकड़ी गई, कोई ड्रग कहीं नहीं पकड़ी गई। जो ड्रग के फोटो एनसीपी ने जो क्राइम रिपोर्टर्स को जारी किए, एक वीडियो जारी किया, वो जो जोनल अधिकारी है उसके कैबिन का है, उसकी कुर्सी पे रखकर उतारा गया। कोई कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दीजिए। जो मैंने वीडियो जारी किया है वो उनके कार्यालय का वीडियो है कि नहीं। जो प्रोसीजर है सीजर का, सील करने का, जहां ड्रग पकड़ी जाए वहां पे सील किया जाए, वहां गवाहों के दस्तखत किए जाए, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के परमिशन से खोला जाए। तो अगर क्रूज पे पकड़ी गई ड्रग, टर्मिनस पे पकड़ी गई ड्रग, तो वहां सील क्यों नहीं किया गया? कोई ड्रग पकड़ी नहीं गई, अपने कार्यालय में रख के ये फ्रेम किया गया, फर्जीवाड़ा है। मलिक साहब, आपने ये भी कहा कि अगला टारगेट जो है वो शाहरुख खान है। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं कि टारगेट शाहरुख खान है? ड्रग्स लेते हैं, अब सबको मालूम है कि बहुत जगह ड्रग्स मिलता है। नहीं, मैं ड्रग मिलता नहीं, मैंने ये कहा है कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा हो रही। पिछले 1 माह से जो क्राइम रिपोर्टर है, देखिए मैं प्रवक्ता हूँ, मुंबई में महाराष्ट्र के सारे पत्रकारों से मेरे भी अपने संबंध है। कुछ चीजें जब ये फ्लोट करते हैं खबरें, तो मुझे भी जानकारी दी जाती है। लगातार क्राइम के कुछ रिपोर्टर 1 महीने से कह रहे थे कि अगला निशाना शाहरुख खान है, और जिस तरह से वो बता रहे थे उसी दिशा में सारी चीजें गई, तय करके लोगों को टारगेट किया गया। बीजेपी पूरी तरह ये खेल जो मुंबई शहर में चल रहा है उसमें शामिल है। आने वाले दिनों में बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं खुलासा करूंगा। लोग ये कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि चूंकि आपके सन इन लॉ दामाद साहब 8 महीने जेल में रहे ड्रग्स के मामले में, इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सर?
देखिए ऐसा है, पिछले नवंबर में भारती सिंह नाम की एक अभिनेत्री है, उसको गिरफ्तार किया गया। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया या कई पत्रकारों से मैंने बात की, जो बयान मेरे छपे, कि जो एनसीबी का मैंडेट है कि ये जो एडिक्ट है उनको नहीं पकड़ना, उन्हें रिहैब सेंटर में भेजो। आप कोई बड़े मामले बस्ट करो। लगातार 8-10 मेरे बयान आने के बाद एक दिन 12 जनवरी की रात में 10 बजे हमारे दामाद के घर एक सम्मन पहुंचा। 13 तारीख के सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था, 9:45 बजे वो पहुंच गया। गेट पे पहुंचने के पहले सारे मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। मुझे फोन आना शुरू हो गया कि आपके दामाद को कोई सम्मन आया क्या? मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं। फिर टीवी पे सारी खबरें चालू हो गई। 27A उस पे लगा दिया गया। 57,000 रुपए कर्ज एक व्यक्ति जो कोविड में जिसकी मां बीमार थी, जो उसके बचपन का साथी थे, उसको कर्ज दिया था उसने। उस पे ये आरोप लगा दिया कि 200 किलो का गांजा कहीं पकड़ा गया है और उसका वो फाइनेंसर है 57,000 रुपए का। एक व्हाट्सएप चैट दिखाया जा रहा था कि 5 लाख रुपए का व्हाट्सएप है। मेरे छोटे दामाद ने 5 लाख रुपए उन्हें दिए थे, वो वापस मांग रहा था। वो चैट था जिसे लगातार कोर्ट में दिखाया गया। अब चार्जशीट फाइल हो गई है, मैंने आज तक उस पर कोई खुलासा नहीं किया। चार्जशीट में जो गांजा बताया गया, सीए रिपोर्ट आ गई। 6 महीना जिस दिन पूरा होता है उस दिन रिपोर्ट आती है। उसमें कोई भी कॉन्ट्रबैंड है नहीं, कोई भी उसमें एनडीपीएस एक्ट में आने वाली चीज नहीं। तंबाकू को गांजा बताकर उन लोगों को फ्रेम किया गया। ठीक है, न्यायालयीन लड़ाई है, जमानत हो गई। हम क्वैश के लिए हाईकोर्ट में जाएंगे, हरजाने के लिए जाएंगे। आज तक मैंने कहीं बात नहीं की थी, आज आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन कहा था कि कानून से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं। लोगों को लग रहा था कि सिर्फ दामाद के लिए, कोई अधिकारी भी कानून से बड़ा नहीं है, पत्रकार भी कानून से बड़े नहीं। न्यायालयीन लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन अगर दामाद को आप बंद करके नवाब मलिक की जबान बंद करा देंगे तो उन्हें समझना पड़ेगा कि डरने वाला व्यक्ति नवाब मलिक नहीं है। तो मलिक सच्चाई हम लगातार बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। जरूर जरूर मलिक साहब, लेकिन अब तो ये मामला राजनीतिक हो गया है। आपने सवाल खड़े कर दिए। अब हेडलाइन बन रही है कि एनसीपी जो है पूरी तैयारी के साथ जो है एनसीबी को जो है वो कटघरे में खड़ा कर रही है, बीजेपी जो है उनको बैक कर रही है। अब तो ये लड़ाई सेंटर बनाम स्टेट और उधर से स्टेट वालों ने ड्रग्स कल ही जब्त कर लिया कुछ किलो। देखिए ऐसा है कि पिछले 1 साल में जितना स्टेट का एंटी नार्कोटिक सेल है उसने 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम की कार्रवाई नहीं की। 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो के ड्रग्स को सीज किया है। जो काम एनसीबी का था वो एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई का कर रही थी, और जो एक पुलिस थाने का काम था 2 ग्राम पकड़ने वाला वो एनसीबी कर रही थी। वो किसके पास पकड़ रही थी? जिनको पकड़ने से या जिनकी खबरों से मीडिया में कवरेज मिलेगा। सारा खेल मीडिया में कवरेज का चल रहा था, डर पैदा करने का, उगाही करने का। ये जो सारे गुरु और गुरु घंटाल घूम रहे हैं, इनके जरिए बड़ी उगाही भी इस शहर में शुरू है। आने वाले दिनों में किससे उगाही? क्या बॉलीवुड के स्टारों से उगाही? क्या सबको डर दिखाया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुला करके पूछताछ हुई थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में। देखिए उगाही तो की गई है, डर भी पैदा किया जा रहा है। जिनसे उगाही की गई वो भले डर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीजें हम एक्सपोज करेंगे। आपको मैं बता दूं, जिस दिन ये सारे लोगों को लाया गया, एनसीपी के जोनल डायरेक्टर श्री वानखेड़े का एक स्टेटमेंट आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 8 से 10 लोगों को हमने डिटेन किया। फिर खबर आई कि 8 लोगों को डिटेन किया गया है। एक अफसर जो मॉनिटर कर रहा है केस को, वो 8 से 10 वेग नंबर किस तरह से कह रहा है? या तो 10 लोग थे, 2 लोगों को छोड़ दिया, या 2 और लोगों को फ्रेम करना चाहते थे। ये सारा संदेह के घेरे में सारा खेल है। ये पूरा फर्जीवाड़ा मुंबई शहर में जिस तरह से फर्जीवाड़ा चला है, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए। और बीजेपी के नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र का एंटी नार्कोटिक सेल क्या कर रहा है? अरे एंटी नार्कोटिक सेल कार्रवाई कर रहा है। जो काम एनसीबी को करना था वो महाराष्ट्र पुलिस कर रहा है, और जो एक लोकल थानेदार को काम करना था ये एनसीबी कर रही है। ये बदनामी करना, पब्लिसिटी करने का खेल है। इसी को एक्सपोज करने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक अंतिम का सवाल है, फिर आप इसका मतलब एनसीपी मजबूती के साथ खड़ी है शाहरुख खान के साथ? शाहरुख खान के साथ नहीं, ना इंसाफी के साथ हम खड़े हैं। गलत कामों को उजागर करने के लिए खड़े हैं। और हमें लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश, इन्हें लग रहा होगा कि योगी महाराज के उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड चला जाएगा, तो सपना देखना बंद कर दें। जी
बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब। अब आपके अगले खुलासे का इंतजार होगा और जब आप वो खुलासा लेकर आएंगे तो फिर आपसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज की वो 5 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी और आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर लखीमपुर के आरोपी आशीष मिश्रा को आज समन भेजा गया है, उनको बुलाया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस मामले को लेकर सुनवाई आज होनी है। और साथ ही क्रूज ड्रग्स केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन खान और बाकी जो आरोपी हैं उनको भेजा गया है। और ब्रिटेन में भारतीयों के लिए क्वारंटीन के नियम जो हैं वो अब बदल दिए गए हैं। और इसके अलावा कश्मीर में लोगों को चुन चुन कर आतंकी मार रहे हैं, इस पर अपडेट आप ले सकते हैं और इन खबरों पर अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं यूट्यूब पेज पर जाकर।